शीला बहल, महिला शांति सेना महासचिव। यही कहूँगी आज ये ज्वलंत मुद्दा क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी तक हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम करते हैं। मैं कहती हूँ बेटों को समझाओ, बहुत कहा हमने, बहुत स्कूलों में जा जाके महिला शांति सेना गांव में जा जाके इस तरह शिविर लगा के समझाया, लेकिन आज की जो महिलाएं बेलगाम हो रही हैं उस टॉपिक पे लेके आज हमने जिस तरह गोष्ठी की है कि महिला दो कुल की रोशनी होती है। आज की महिला दो कुल को बर्बाद कर रही है। दिन पे दिन महिलाएं पुरुषों का शोषण कर रही हैं। इतना हमारे पास केसेस आते, मैं 1090 लखनऊ मुख्यालय से काउंसलर हूँ। मेरे पास जितने भी केस आते थे पहले तो महिलाएं रोती थी, उनके ऊपर केसेस होते थे कि भाई उत्पीड़न का, मेरा पति मेरे को मार रहा है, ये कर रहा है। आज की डेट में हमारे पास जो आ रहे हैं, पुरुष रोता हुआ आता है, पत्नी कहती है इनने ये किया वो किया, लेकिन पत्नी जब इतना विवश कर देती है तो पति रोता है मुझे बताइए, उसको कहती है तुम्हारा इतना बुरा हाल कर देंगे। इतना शोषण किया जा रहा है, दिन पर दिन पुरुषों का शोषण हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज हमने एक गोष्ठी की है और यही चाहते हैं कि महिलाओं को समझ में आना चाहिए। सब महिलाएं नहीं, लेकिन जो भी 50% महिलाएं इस तरह का हरकत कर रही हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जी, मेरा नाम ब्रिगेडियर विनोद दत्ता है और आज ये महिला शांति सेना द्वारा गोष्ठी, जिसे ओपन माइक का नाम दिया गया है, एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि देखिए जिस तरह से समाज का जो कैनवस है वो बदलता जा रहा है, उसमें जो पुरुषों का शोषण हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को सबल बनाने के लिए समाज ने, शास्त्रों ने और कानून ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कुछ महिला विशेष ऐसी हैं जो इसका दुरुपयोग कर रही हैं। आप ये देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा ये मुस्कान केस हुआ है जिसमें पति को किस बेरहमी से मार डाला गया। उससे भी देखिए संस्कारों की जब हम बात करते हैं, कानपुर में एक केस हुआ है जहां उस महिला की शादी हुई और मुंह दिखाई, जो एक बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही पवित्र रस्म है शादी की, उस पैसे से लेके वो अपने पति की एक हफ्ते के अंदर सुपारी दे देती है। तो ये बताता है कि किस तरह से समाज इरोड होता जा रहा है। और इस तरह की जो गोष्ठी हैं, क्योंकि देखिए ये जो कानून बनाए गए थे महिला को सबल करने के, वो इसलिए बनाए गए थे कि जो महिलाओं की नीड है उसको एड्रेस किया जाए। लेकिन अब जो यह है वो ग्रीड एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ लालच आ गया है। वहाँ लोगों को न कुछ करके एक मुकाम हासिल करने की वो जो मुहिम चली है उसको उजागर करना है और समाज में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि समाज एक ऐसा मुकाम होना चाहिए जहाँ रीति रिवाज, जहाँ कानून और जहाँ सामाजिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी मतलब सम्मान हो, और चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो या महिला हो। मेरा नाम वत्सला प्रभाकर है, महिला शांति सेना के अध्यक्ष हूँ। आज जो ये कार्यक्रम महिला शांति सेना द्वारा रखा गया है, वो आज का जो समाज की स्थिति हो गई है, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि पतियों की हत्या करके ड्रम में भर दिया गया, सीमेंट डाल दिया गया, एक तरफ देख रहे हैं कि पति को एसिड डाल दिया गया, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 19 दिन हुए शादी को और पति को गोली मार के उसकी हत्या करवा दी गई। तो उसको लेके जब हम कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमें गलत के लिए बोलना चाहिए, हमें खड़े होके उसके खिलाफ आवाज़ करनी चाहिए। सशक्तिकरण का मतलब बेलगाम होना नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब होता है विचारों से आप सुदृढ़ हो, ताकि आप किसी के आगे हाथ ना फैला सके, किसी के आगे आप मजबूर ना हो सके, लेकिन इतना ज़्यादा सशक्त नहीं होना चाहिए कि आप बेलगाम की श्रेणी में आ जाए। तो आज इसी को लेके यहाँ एक विचार गोष्ठी करी गई है, जिसमें कि आगरा के काफ़ी प्रबुद्धजन लोगों ने भाग लिया है। महिला शांति सेना के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण चिंतनीय विषय का आयोजन हो रहा है यूथ हॉस्टल के सभागार में। विषय है सशक्तिकरण की दिशा में महिलाएं कैसे बेलगाम होती जा रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय है। तमाम तरह के हम आज केसेस देख रहे हैं विगत कई वर्षों से कि समाज पतन की दिशा में जा रहा है। महिलाओं अपने अधिकारों के प्रति जागृत आप अवश्य हों, लेकिन कर्तव्यों को क्यों भूल जाती हैं। कर्तव्य कहाँ तिरोहित हो जाते हैं। परिवार को तोड़कर, समाज को तोड़कर आप किस दिशा में बह रही हैं। हिंसात्मक व्यवहार चिंतनीय है। सोचिए, जागिए और परिवार को पुनः
विघटित जो हो रहा है संयुक्त परिवार से एकल परिवार में, उसको रोके, उसकी जिम्मेदार हम महिलाएं हैं। पुनः वही संयुक्त परिवार का दौर आए, पुनः वही रिश्ते पनपे, फूलें, लहलहाएं, और जब हम संस्कार देने की बात करते हैं तो उसमें बेटे और बेटी दोनों चिन्हित हों, चयनित हों, और संस्कारित करने के साथ साथ नैतिक रूप से, मानसिक रूप से सशक्त बनाएं। हम मानसिक रूप से इतने ज़्यादा अशक्त हैं कि हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं, परिवार को तोड़ रहे हैं। ज़रूर सोचिए और इस दिशा में आगे बढ़ें।